हेलो गाइस, आई एम एन आर्किटेक्ट आर्किटेक्चर अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे तौकते साइक्लोन के बारे में। ये तौकते साइक्लोन जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, या ऐसे जितने भी साइक्लोन होते हैं या हुरिकेन्स होते हैं जो इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर भी आते हैं, उसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कैसे विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि न्यूज़ में हम लोग सुन लेते हैं, वो थोड़ा सा वीडियो फुटेज देख लिया उससे, लेकिन रिप्रेजेंट नहीं होता है इंडिया के लेवल पे या वर्ल्ड के लेवल पे कि कहाँ कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर कब जाएगा, कब जाने वाला है। वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती। एयर क्वालिटी के बारे में, विंड डायरेक्शन के बारे में, ये सब चीज़ें हमें समझ में नहीं आ पाती। तो जब तक आप विजुअली रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आप ना समझा पाओगे ना समझ पाओगे। ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ, वो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि इन सब डाटा को या तो आप विजुअली रिप्रेजेंट करवा सकते हो क्लाइंट को, या अपनी फैकल्टी को केस स्टडी में यूज़ कर सकते हो, या आप साइट एनालिसिस में यूज़ कर सकते हो। ये सब डाटा जो है ना वो कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपने विजुअली रिप्रेजेंट कर लिया तो आपको सामने वाले को समझाना बहुत ईजी पड़ जाता है। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ वेंटो स्काई। ऑल दो इसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं वेंटुस्की। ठीक है, तो नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या बोलना है और आप लोग को आगे वाले को क्या समझाना है। तो ये हमारे सामने ये पूरी वेबसाइट ओपन होकर आ चुकी है। ठीक है, अगर मैं आपको इस पर विंड स्पीड की बात करूँ तो ये हमारा विंड स्पीड है। ठीक, अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये है तौकते, जिस साइक्लोन की मैं बात कर रहा था। तो ऐसे जितने भी साइक्लोन आते हैं ना, आप उसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे ट्रैक कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ इंडिया पे ट्रैक कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कहाँ पर है, अब ये मुंबई के जस्ट पास में है अगर आप देखोगे इसकी स्पीड को। ठीक है, अच्छा पूरे इंडिया लेवल पे अगर आप विंड को देखोगे, देखो कितना स्लो चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी स्पीड है। अभी हम सबकी बात करेंगे स्पीड की। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है, अगर आप मेरे माउस को देखोगे कि स्पीड लिखी हुई आ रही है, जितना पास जा रहे हो उतनी स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, मान लो कि अभी जो ये दिखा रहा है 4:30। ठीक है, ये टाइमिंग के हिसाब से दिखा रहा है 4:30, तो आप इसको टाइम के अकॉर्डिंग भी ट्रैक कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि मुझे टाइम के अकॉर्डिंग ट्रैक नहीं करना है और देर इज़ समथिंग कि मैं चाहता हूँ कि ट्रैक किया जाए इसको डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो 17 को देखते हैं। 17 को देखो ये कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पर। अभी ये कहाँ पर था, इस साइड में था। अभी ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे ट्रैवल करेगा। अच्छा, अगर अब मैं बात करूँ 18 की, तो ये 18 को कहाँ जाएगा, अब ये 18 को यहाँ पर आ गया। मतलब ऑल ओवर पूरा राजकोट ये गुजरात के ऊपर जा चुका है। ठीक है, गुजरात के ऊपर। और इसकी विंड की पावर हल्की सी कम हुई है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन हल्की सी कम हुई है। उसके बाद अगर आप 19 को देखोगे तो 19 को ये कहाँ जा रहा है, अब आप देख लो जोधपुर। मतलब इसकी स्पीड कम से कम ऑलमोस्ट बहुत ना के बराबर हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि 9 MPH अगर आपको दिख रहा होगा तो इतनी स्पीड है। लेकिन आप देख रहे हो कि ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल होता हुआ निकला है, मतलब ये पूरा यहाँ से। तो आपको अगर आपको कोई भी आगे ट्रैक करना हो ऐसी कोई चीज़ें, साइक्लोन या फिर हुरिकेन, तो आप ये सब देख सकते हो। और इसको केस स्टडी में या अगर रिसर्च पर्पज से यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। रेलिवेंट डाटा है, ये आपको रेलिवेंट डाटा देता है। टाइम के अकॉर्डिंग अगर करना है तो टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर मैं बात करूँ मई में, जैसे मान लो कि हम देखते हैं पहले का। ठीक है, 14 को देखते हैं ये कहाँ पर था। ठीक है, देख लो आप कहाँ पर है, ये यहाँ से। ठीक है, अब ये यहाँ से आया 15th में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे आप लोगों को ट्रैक करना है। और इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि सिर्फ यही नहीं है। इसके अलावा अगर आपको एयर क्वालिटी देखनी है तो आप एयर क्वालिटी देख सकते हो। देखो अभी सबसे ख़राब कहाँ पर चल रहा है। ठीक है, यहाँ इस साइड में है और दिल्ली रीजन में थोड़ा सा कम है, और यहाँ पे देख सकते हो। तो आप ये सब कुछ चेक कर सकते हो। पूरी इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ये टॉकिस है, इससे भी ज़्यादा स्पीड में अगर आप देखोगे तो और जगह भी आपको मिल जाएंगे। पूरे वर्ल्ड में होते रहते हैं। बट ये है कि वहाँ पर क्योंकि इंसान नहीं रहते, ह्यूमन नहीं रहते, इसलिए उनको पता जनरली नहीं चलता है। बट सैटेलाइट सब कुछ ट्रैक करती है। अब जैसे मान लो यहाँ पर जो स्पीड है, यहाँ पर भी है अच्छी खासी। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड में तो हर जगह है, हर जगह है। ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है कि करंट और विंड स्पीड जो है वो तो बहुत तेज़ी से चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई ना कोई रहता होगा तो वहाँ पे है ये, तो ये वर्ल्ड में हर जगह चलता रहता है। बट ये है कि हमें तभी मतलब होता है या हम तभी नोटिस करते हैं जब हमारी तरफ से निकलता है या गुजरता है। तो आई होप लगा आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर मान लो कि इसके बारे में आपको और जानना है तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तख्ते पे, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि ये टाइम टू टाइम आपको बता देगा। चाहे आप डे वाइज देखना चाहो तो नीचे आप यहाँ पर देख सकते हो डे वाइज। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ 94। ठीक है, 94 MPH। अगर हम इसको कन्वर्ट करें, मान लो MPH को हम कन्वर्ट करें जिसमें कि हम लोग को समझ में आए, वो है KMPH में। ठीक है, क्योंकि हम लोग की गाड़ी की स्पीड भी जनरली KMPH में ही लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जनरली लिखा होता है। तो मान लो मैं इस पर 94 लिखता हूँ तो आप देख सकते हो 151, मतलब ऑलमोस्ट 150 से भी ऊपर की स्पीड है इसकी, कंपेयर कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब इतने में तो बाइक भी अपनी फुल स्पीड में चलती है तब जाके पहुँचती है 150।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को ये रेलेवेंट लगा होगा, काफ़ी डाटा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड गाइस, अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और भी दिख रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू।